चाहे हम घर में पूजा करें या पूजा करने के लिए मंदिर जाएं, मन में हमेशा दुविधा बनी रहती है कि पूजा करते समय, धार्मिक अनुष्ठान करते समय या फिर मंत्रों को जप करते समय किस बात पर बल दें, श्लोकों या मंत्रों के उच्चारण पर या उन श्लोकों और मंत्रों के अर्थ पर। कभी लगता है कि इनके उच्चारण पर ही फोकस करना चाहिए, तो कभी लगता है कि अर्थ ही सब कुछ है। इस दुविधा का कारण होता है कि कोई कहता है कि इसके उच्चारण मात्र से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, तो कोई कहता है कि मंत्रों का उच्चारण बिना उसका अर्थ जाने उसका कोई महत्व नहीं होता। और फिर ये भी ख्याल आता है कि अगर सिर्फ मंत्रों के उच्चारण मात्र से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, तो फिर हम भजन कीर्तन और पूजा पाठ में टाइम वेस्ट क्यों करते हैं। व्यक्ति के जीवन का एक ही अवलंब होता है ईश्वर। व्यक्ति ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्गों से ईश्वर को पाने का निरंतर प्रयास करता रहता है। भक्ति इनमें सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करना सबसे सरल होता है, लेकिन व्यक्ति भक्ति उसी की करता है जिस पर उसकी आस्था और विश्वास होता है। आस्था और विश्वास जितना प्रबल होता है, उस व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति उतनी ही जल्दी और आसानी से होता है। ऐसी मान्यता सिर्फ सनातन धर्म को मानने वालों की नहीं, बल्कि इस दुनिया में पाए जाने वाले लगभग सभी धर्मों के मानने वालों की है, चाहे वह मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई। यहाँ तक कि साइंस भी यही मानता है कि हर इंसान का एक दिमाग होता है और उसके दो हिस्से होते हैं। उसमें पहला हिस्सा है कॉन्शियस माइंड यानी सचेतन मन, और दूसरा हिस्सा है सब कॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दोनों मिलकर ही हमारी जिंदगी को चलाते हैं। इनमें से जो सब कॉन्शियस माइंड है वो बहुत खास है। आपकी जिंदगी के 90% डिसीजन आप नहीं लेते, ये आपका सब कॉन्शियस माइंड ही लेता है। आपके दिमाग की असल शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। अगर कोई बात आपके कॉन्शियस माइंड से होते हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए, तो उसी रियलिटी में बदलने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। जब किसी बात को रियलिटी में बदलने की बात आती है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यह नहीं सोचता कि यह सही है या गलत, या फिर यह सच है या झूठ। उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन चली जाती है, उसे वह रियलिटी में बदलने का काम शुरू कर देता है। और आप जानते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी चीज फीड होती है? जिस चीज पर आपकी आस्था या विश्वास होता है, मतलब जिस चीज को आप रियल मानते हो और जिस पर आप बिलीव करते हो, वही चीज आपकी जिंदगी में होता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि आप भगवान से जो भी मांगो वह तभी पूरा होता है जब आपको ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है कि यह पूरा होगा ही। धार्मिक ग्रंथ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, आपके आस्था और विश्वास को बढ़ाने का काम करते हैं, और फिर वही आस्था हमें देवी देवता और मंत्रों के करीब लाता है। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। हर एक देवी देवता किसी न किसी चीज से जुड़े होते हैं, जैसे दुर्गा जी शक्ति से, लक्ष्मी जी धन और समृद्धि से, और सरस्वती जी ज्ञान और बुद्धि से। और इनसे जुड़ा होता है एक मंत्र। मंत्र का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता। मंत्र शब्दों का नहीं, बल्कि ध्वनियों का संयोजन या मेल है। मंत्र मूलभूत ध्वनियों को एक विशेष क्रम में रखकर बनाई गई संरचना है। ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए मंत्रों का भी कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता। वैसे भी मीनिंग हमारे दिमाग के लिए होता है। यूनिवर्स का मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होता। यूनिवर्स का मतलब होता है वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी से। और जब हम मंत्र को जपते हैं, तो उस मंत्र से जो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी निकलती है, वो यूनिवर्स से ठीक वही चीज मैनिफेस्ट करती है जो कि उस मंत्र से जुड़ी हुई होती है। इसलिए हर देवी देवता एक स्पेसिफिक चीज से जुड़े होते हैं, और उनसे जुड़ा हुआ होता है एक स्पेसिफिक मंत्र। और जब हम मंत्र को जपते हैं, तो वह निर्धारित चीज जो इस मंत्र से जुड़ी होती है, वह हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। मंत्र को जपते समय मंत्र के उच्चारण पर बल देना चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका उच्चारण बिल्कुल सही हो, क्योंकि उच्चारण के गलत होने से उस मंत्र का वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी लेवल भी चेंज हो जाएगा। तब आप उस पर्टिकुलर एनर्जी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे जो उस मंत्र से जुड़ा हुआ होता है। मंत्र में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। वो आपके भौतिक और आध्यात्मिक लाइफ को पूरी तरह चेंज कर सकती है। दुनिया में बहुत सारे पावरफुल मंत्र हैं, लेकिन उनमें सबसे पावरफुल मंत्र है ओम। चाहे कोई भी मंत्र हो, उन सभी की शुरुआत ओम से ही होता है। और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो वह प्रथम चक्र मूलाधार चक्र से शुरू होकर सबसे लास्ट और 7वां चक्र सहस्त्रार चक्र जो हमारे ब्रेन में होता
होता है उसमें उच्चारण का अंत होता है। इसलिए ओम के उच्चारण का प्रभाव सातों चक्र पर पड़ता है, जिससे वो सातों चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं और एनर्जी मूलाधार से ब्रेन की ओर बढ़ने लगती है। इसलिए ओम को बहुत पावरफुल मंत्र माना गया है। इसके अलावा गायत्री मंत्र और सभी देवी देवता के बीज मंत्र भी बहुत पावरफुल मंत्र माने गए हैं, जिनके जप मात्र से ही अपने लाइफ में असंभव को संभव कर सकते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, पुराण, उपनिषद आदि की रचना संस्कृत के श्लोकों के रूप में हुई है। इसमें ईश्वर और ईश्वर की महिमा का गुणगान गद्यात्मक, संगीतमयी और कवितामयी श्लोकों में की गई है। इन श्लोकों को ही हम मंत्र समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन इनकी रचना शब्दों का समूह है जिसका अर्थ होता है, न कि ध्वनियों का एक विशेष समूह जैसा कि मंत्रों में होता है। इन श्लोकों का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन श्लोकों और मंत्रों को आप जैसा चाहे वैसा उच्चारण कर सकते हैं। उच्चारण मायने नहीं रखता, मायने रखता है उसका अर्थ, क्योंकि इसमें ईश्वर और उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो जब हम ईश्वर और उसकी महिमा को अर्थों के माध्यम से समझेंगे, तभी तो उनके ऊपर आस्था और विश्वास बढ़ेगा। इन ग्रंथों में 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजन विधि का भी वर्णन किया गया है। तो इन विधियों को आप इन श्लोकों के अर्थ के माध्यम से ही समझ सकते हैं, उनके सिर्फ उच्चारण मात्र से नहीं। तो अगली बार जब आप पूजा करने के लिए बैठें तो इस बात पर गौर करें कि जो आप पूजा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वह मंत्र है, भजन है, संकीर्तन है या कुछ और है। अगर वह मंत्र है तो सिर्फ उसका उच्चारण ही महत्वपूर्ण है, और अगर वह मंत्र के अलावा कुछ और है तो उसके अर्थों को समझकर उसे अपने जीवन में उतारें, क्योंकि जिन चीजों को पूर्ण विश्वास से आप अपने जीवन में उतारेंगे वही आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने लगेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।